तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा 28 नवंबर को एक नया टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, जो कि यह बिहार दरोगा पीटी परीक्षा में क्वेश्चन लड़ाने वाला टेस्ट सीरीज बताया जा रहा है। यह बात हम नहीं बल्कि खुद रोशन सर बोले। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है क्वेश्चन लड़ाने वाला सेट। तो आइए इस टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नांकित का सही सुमेलन कीजिए। और यहाँ पर दिया है पारिस्थितिकी अधिनियम और यहाँ पर दिया वर्ष, और कह रहा है कि सुमेलित कीजिए कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है। तो देखिए ए नंबर में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये पारित हुआ है 1986 में। तो ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी में है वन संरक्षण अधिनियम, और ये पारित हुआ है 1980 में। तो बी का हो जाएगा आपका 4, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये पारित हुआ है 1972 में। तो आपका सी का हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी में है जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता वाला अधिनियम, तो ये पारित हुआ है 2006 में। तो आपका हो जाएगा डी का 3, डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, 2 4 1 3। तो आइए देखते हैं 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है। तो 2 4 1 3 है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, इस श्रृंखला का अगला पद क्या है। यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें अगला पद याद करना है हमें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आरटी, आरटी आएगा अगला पद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में दिया है दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और आपका पहला कथन में है राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया। तो ये आपका जो कथन है गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रकूट के शासक हैं उन्होंने केवल शैव और वैष्णव को नहीं बल्कि शैव और वैष्णव के साथ साथ जैन धर्म को भी उसने प्रश्रय दिया है, इसलिए आपका गलत है। 2 नंबर कथन में है राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र विषय और भुक्ति में बटे हुए थे। तो ये जो आपका कथन है ये सही है, ये जो कथन है सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कथन का चयन करें। तो गलत है आपका केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक गलत है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और आपका पहला कथन में है यूग्लिना पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है, यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये जो आपका कथन है ये कथन गलत है। ठीक है। 2 नंबर कथन में है पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है। तो ये जो आपका कथन है सही है। 3 नंबर कथन में है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस नामक बीमारी जो नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट फुट्स रोग फैलाता है। तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है ये एक नींद की बीमारी है, ये जो है एक नींद की बीमारी है। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है कि एथलीट्स फुट्स रोग फैलाता है, इसलिए गलत है। तो कह रहा है इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो यानी गलत कथन कौन सा है, तो 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3682, 3682। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रंटियर है, अभी हाल में फ्रंटियर है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। और आपका पहला कथन में है इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक सममित होता है। तो ये जो आपका कथन है ये दोस्तों सही कथन है। ठीक है, ये जो आपका कथन है सही है। बी नंबर कथन में है इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। सी में है ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एक लिंगी होते हैं। तो ये आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि जो मोलस्का संघ के जंतु हैं ये प्रायः एक लिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी होते हैं तब जाकर ये आपका सही होता है। यहाँ पर होता है एक लिंगी और यहाँ पर होता है द्विलिंगी, तब जाकर ये आपका सही होता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दिया है द्विलिंगी और यहाँ पर एक लिंगी दिया है, इसलिए ये गलत है। तो हमें क्या चुनना है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर के में क्या दिया है, तो 9 नंबर यहाँ पर है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है किस देश के संविधान से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से,
अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है? ठीक है, संशोधन किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। इसमें हो जाएगा, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा चारों का चारों हो जाएगा। ठीक है, 1986 में भी किया गया है, 1992 में भी हो जाए, 2003 में भी, 2005 में भी। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? किताब ए नौरस की रचना की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह, द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, निम्न में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? और आपका ए में है समताप मंडल में O3 की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये आपका कथन जो है ये सही है। बी नंबर कथन में है दोस्तों फ्रियोन अज्वलनशील है, ठीक है, अविषहीन कार्बनिक अणु है, तो ये आपका जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जो फ्रियोन है ये ज्वलनशील है, न कि अज्वलनशील। ज्वलनशील है और ये अविषहीन कार्बनिक अणु है। ठीक है, सी नंबर में है प्लास्टिक फोम के निर्माण में फ्रियोन का प्रयोग होता है, तो ये आपका कथन सही है। डी नंबर में है पैराबैंगनी विकिरण से पत्तियों के रंध्र के से जल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। 2007 में भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, और आपका सेंटेंस है व्हाट डैश टाकिंग द डे डैश एंड स्पेंडिंग इट बाय द सीसाइड। तो आप देखिए यहाँ पर व्हाट के बाद आ जाएगा अबाउट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ऑफ, यानी व्हाट अबाउट टाकिंग द डे ऑफ एंड स्पेंडिंग इट बाय द सीसाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था किसे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लिंग चयनात्मक गर्भपात को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। यानी इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें डी नहीं होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ ए और सी होगा, पुलिस अधिकारी द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ठीक है, यही अपराध को अन्वेषण किया जाता है, तो ए और सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो ए और सी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर धारा दिया है, तो ये धारा IPC वाला क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है, तो सर ने इसको स्क्रॉल कर दिया है, यानी छोड़ दिया है, स्किप कर दिया इस क्वेश्चन को। तो आपका अगर आपको उत्तर मिल पाए तो इसका देख लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि दरोगा में IPC से धारा से मतलब जो नहीं पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में दिया है पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी समिति का। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा आंकड़े एकत्र करना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोधों के साथ मिलान करना। उसके बाद हो जाएगा आपका 5 इसमें हो जाएगा, यानी बजट निर्माण करना। फिर हो जाएगा आपका इसमें 2 हो जाएगा, यानी आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करना। और उसके बाद हो जाएगा आपका 3 बजट की व्याख्या और आकलन करना। यानी इसमें हो जाएगा 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये कहलाता है समस्या समाधान। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था।
नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिसके 6 में से हर फलक पर 1 से 6 संख्या तक लिखी हुई है। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी एक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 504, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आइए सम्मिलित करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है भौतिक राशियों का नाम और यहाँ पर उसका इकाई का नाम दिया है, और सम्मिलित कीजिए। तो देखिए ए नंबर में है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का जो इकाई होता है वह होता है न्यूटन मीटर, यानी ए का हो जाएगा 1, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का हो गया 1। बी में है प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का इकाई होता है, इसमें होता है आपको बता दें हम जूल सेकंड, यानी बी का हो जाएगा 3। सी में है प्रतिबल, और प्रतिबल का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी सी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डी में है विशिष्ट ऊष्माधारिता, और इसका इकाई होता है जूल किलोग्राम पर केल्विन ग्राम। ठीक है, यानी इसमें हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा 2, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबों, ठीक है, मुगल सूबों यानी प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? अकबर का जब मृत्यु हुआ उस समय मुगल प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 15 था। ठीक है, 15 था उस समय प्रांतों का संख्या। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अल्लू अर्जुन को, साउथ का ये मतलब हीरो हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री का बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, बैंकॉक में। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 में यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सा नहीं है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी का बोली है ब्रजभाषा, कनौजी और बुंदेली, और जो मगही है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसलिए 29 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 29 का डी। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा जो कथन है ये सही है? तो देखिए आपका पहला कथन में है, एपिथीलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है तथा इस उत्तक के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। तो 30 का आपका 1 जो है ये गलत है। ठीक है, गलत है, यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं होता है। रिक्त स्थान जो यहाँ पर दिया गया है कि काफ़ी रिक्त स्थान होता है, तो कम रिक्त स्थान होता है, काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, 2 नंबर में है, संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। तो ये जो आपका कथन है ये भी आपका कथन गलत है, क्योंकि संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम तो होती है तथा इसमें जो कोशिका के बीच जो रिक्त स्थान होता है ये होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा न तो 1 न ही 2। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। तो देखिए 31 में आपका हो जाएगा, सबसे पहले देखिए हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा हवेल के मीन पक्ष। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा बी। ठीक है, उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, ये जो कथन है ये मतलब असत्य है, यानी गलत है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ। ये जो कथन है ये आपका गलत कथन है। ठीक है, ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा है, उपविजेता रहा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्टेफानोस सिसिपास। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है? वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, समान प्रकार की छोटी भी बूंदे बोल्ट तक आवेशित की गई है, यदि n बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, यानी n के पावर 2/3 इंटू वी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, प्रधान एवमोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है किस महासागर में? तो आपका 37 का हो जाएगा इसमें दोस्तों, 37 का हो जाएगा बी, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में दिया है हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक भाग का निम्न में से कौन नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन कटक। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 40, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के दौर में। नेक्स्ट आपका 41, भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है आपका 42, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका 43, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि? तो आपको बता दें इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क के, ठीक है, 51 के क के क में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार वेलेजली के काल में हुआ, वेलेजली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, वेलेजली का शासनकाल 1799 से 1805 तक था। तो ये जो आपका कथन है गलत है, क्योंकि जो वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल रहा है 1798 से 1805, न कि 1799 से 5। 1798 से लेकर 1805 तक था लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों, वेलेजली अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो उपायों का सहारा लिया। तो देखिए ये जो कथन है ये भी गलत है, क्योंकि वेलेजली अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 उपायों का सहारा लिया, जिसमें सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध शामिल था। तो ये जो इसमें 3 शामिल लिया था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, और पहला कथन में दिया है, यहाँ पर पहला कथन में दिया है दोस्तों कि तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता यानी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये आपका जो कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता यानी मात्रा अपेक्षाकृत समान होती है। तो यहाँ पर समान नहीं होगा, अधिक होती है, इसलिए आपका कथन गलत है। समान नहीं होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसलिए आपका गलत है। तो इसमें कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? तो गलत है केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 47, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी, मसाई जो है और प्रायद्वीप में स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
और आपका ए में दिया है, ए में ओंटेरियो कागज उद्योग, और जो ये है मतलब सुमेलित है, ठीक है। बी में है योकोहामा जलपोत निर्माण, तो ये भी आपका सही है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल निर्माण, तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में है गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र निर्माण, तो ये आपका जो है ये गलत है, क्योंकि जो गोरनाया सोरिया है ये सूती वस्त्र नहीं बल्कि लौह इस्पात निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसलिए आपका सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, नीचे दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज आप गिन लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 त्रिभुज आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, तो और इसमें कह रहा है कि परीक्षा देना कैसा रहेगा, तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, व्हाट अबाउट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेन स्टोक को। और ये कहाँ का है दोस्तों बेन स्टोक, तो ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया है जिंक आयन पौधों के पत्तियों के रंध्रों को खोलने एवं बंद होने में सहायक होते हैं, तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों कि वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, तो ये जो आपका कथन है, ये कथन जो है आपका बता दें हम आपको, ये भी कथन जो है गलत है, ठीक है, ये कथन भी गलत है। यहाँ पर दिया है 3 नंबर में वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, तो ये आपका कथन सही है। 4 नंबर में है मांसल उद्भिद, ठीक है, मांसल उद्भिद पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं, तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा असत्य है 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, राइजोपस। नेक्स्ट आपका 57, एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो राष्ट्रपति, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, -10 से 35 के बीच की 5 से विभाज्य प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 17.5। नेक्स्ट है आपका 59, किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की शक्ति प्रवृत्ति है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी सर आइवर जेनिक्स ने कहा है, सर आइवर जेनिक्स ने। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सूची 1 में दिए गए भारतीय वैज्ञानिकों के नामों को सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए, तो देखिए ए नंबर में है प्रोफेसर UR राव, और ये जो संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से, यानी ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ए का हो गया 3। बी में है डॉक्टर राज रमन्ना, और जो डॉक्टर राजा रमन्ना है ये संबंधित है नाभिकीय भौतिकी विज्ञान से, तो आपका हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा। सी में है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और ये संबंधित है कृषि विज्ञान से, यानी इसमें हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। डी में हो जाएगा प्रोफेसर मेघनाथ साहा, और ये संबंधित है ऊष्मा गतिकी एवं खगोल भौतिकी से, यानी डी का हो जाएगा 5।
3245, 3245 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है, इस योजना के तहत 3 प्रकार के श्रेणियों का आवंटन किया गया है, जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण कम ब्याज तक दर दिया जाता है। तो ये जो आपका कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों का आवंटन किया गया है। देखिए यहाँ तक सही है, ठीक है, लेकिन जिसमें किशोर नहीं, यहाँ पर होगा शिशु। शिशु ऋण के अंतर्गत 50, शिशु ऋण के अंतर्गत 50 से लेकर 5 लाख तक, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण का जो है कम ब्याज तक दर दिया जाता है, न कि सिर्फ 50,000 तक, 50,000 से लेकर 5 लाख तक, ठीक है, इसलिए आपका गलत है। तो कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। तो सबसे पुरानी जो शैल क्रम है वह है धारवाड़, यानी आपका हो जाएगा इसमें 63 नंबर क्वेश्चन का, 63 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है, ठीक है, और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करना है। और आपका पहला कथन में दिया है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर कथन में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका कथन जो है सही है। 3 नंबर में है, भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थलीय भाग का 2.4% है। तो ये भी आपका कथन सही है। डी नंबर में है, भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। तो 64 का इसमें कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युगों का मिलान करें। और यहाँ पर ए में दिया है युग फोक, तो आपका ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाज़ी युवा का संगठन युग फोक है। तो ए का हो जाएगा 3। बी में है कंसंट्रेशन कैंप, तो आपका बी का हो जाएगा 2, यानी ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, ये है कंसंट्रेशन कैंप, यानी बी का हो जाएगा 2। सी में है गोस्तापो, और जो गोस्तापो है ये गुप्तचर राज्य पुलिस है। तो सी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 4। डी में है ऑसविट्स, और ये है यहूदियों के लिए बने कत्लखाने। तो डी का हो जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार आपका ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, और सी का हो गया 4, और डी का हो गया 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है? तो 3 2 4 1, आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 3 2 4 1 है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये केन्या में नहीं किया जाएगा, बाकी जिम्बाब्वे में, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, यानी शशि थरूर। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन, CH4 यानी मीथेन का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 16.043 यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ कमाया जाता है, जब 35% छूट हो तो लाभ डैश होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 8%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खुशहाली है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम यानी लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये पारित हुआ 1987 में। नेक्स्ट आपका
72 नंबर, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा को। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है आपका 74, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए सम्मिलित करते हैं। ए में है क्या? ए में है दोस्तों ऑपरेशन, इसमें है ओपेरॉन, सॉरी ओपेरॉन, ओपेरॉन इसमें है एपेरॉन अवधारणा। और ये जो संबंधित है दोस्तों, आपको बता दें हम, ये संबंधित है जैकब और मोनोड से, यानी ए का हो जाएगा 4। ठीक है, बी में है विकास का सिद्धांत, और विकास का सिद्धांत दिए हैं दोस्तों, इसमें दिए हैं डार्विन, यानी बी का हो जाएगा 3। सी में है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए हैं दोस्तों, इसमें ह्यूगो डिवरीज, यानी डी, सी का हो जाएगा 2। और डी में है एक जीन एक इंजाइम की परिकल्पना, तो डी का हो जाएगा बीडल और टैटम, यानी डी का हो जाएगा 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर, मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन का चयन कीजिए। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दर का भू राजस्व भाग जो है 1/6 भाग था, ये जो है गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 78 नंबर, आइए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 में है यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ है कि? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, एल के झा समिति ने भारत में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए यानी तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ए में है अनुच्छेद 61, और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आपका ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी में है अनुच्छेद 67 के ख, और अनुच्छेद 67 के ख में है आपका उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया, यानी बी का हो जाएगा 3। सी में है अनुच्छेद 94, और अनुच्छेड 94 में है स्पीकर को हटाना, यानी लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को हटाना, यानी सी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डी में है अनुच्छेद 90, और अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, यानी डी का हो जाएगा इसमें 1। तो 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो 81 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है आपका 82, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ए में है दक्षिणापथ का स्वामी, और जो दक्षिणापथ का स्वामी है दोस्तों, ये है आपको हम बता दें सातवाहन शासक, यानी ए का हो जाएगा 3। बी में है मुवेंदार, और जो मुवेंदार है ये चोल, चेर और पांड्य हैं, यानी बी का हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी में है अश्वघोष, और जो उस अश्वघोष हैं दोस्तों, ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, यानी बुद्ध चरित्र जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं अश्वघोष, तो सी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी में है बोधिसत्व, और डी का हो जाएगा 2, यानी महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आपका डी का हो जाएगा 2। ई में है ह्वेनसांग, और जो ह्वेनसांग है ये एक चीनी यात्री है, तो ई का हो जाएगा 4। इस प्रकार ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2, ई का 4, 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो 83 का आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन
कहाँ पर हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई में। नेक्स्ट है आपका 85, निम्नलिखित में कौन सा नकदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोडो इचिला कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 87, आइए दोस्तों 87 को देखते हैं। तो 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, संगलन कहते हैं, संगलन। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जितने कार्बन 12 समस्थानी के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन, कैंपोस तथा लाइनोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेणुकूट। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1971 में। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2025 को। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, चालू खाते के संदर्भ में रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें वर्ष 1994 में। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, करोली इरेकी को। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर, कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हो जाएगा 100 का हो जाएगा, देखिए 100 का हो जाएगा दोस्तों, 100 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए, देखिए 100 का हमारे हिसाब से कक्षारी मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। तो 100 का हो जाएगा बी, हो जाएगा कक्षारी मिट्टी, ठीक है। तराई नहीं होगा, तराई यहाँ पर नहीं होने वाला है, कक्षारी मिट्टी होगा, ठीक है। कक्षाई या तराई दोनों में ही थोड़ा सा मेरे को डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कक्षारी होगा कि तराई होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।